अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद CH। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें एडमिशन फॉल 2022 के ओपन हो चुके हैं। तो देखेंगे जी कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन ओपन हुए हैं, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका टेस्ट शेड्यूल क्या है और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी जिसमें ऑल यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉल 2022 की इन्फॉर्मेशन है, तो ये प्लेलिस्ट आप लाजमी एक्सेस करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। 40 ऐसी यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान के अंदर जिनमें एडमिशन फॉल 2022 के ओपन हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में भी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फेडरल चार्टर्ड के ज़रिए इस्टेब्लिश की गई और इसे तमाम शोबों में मुख्तलिफ सतहों पर डिग्रियाँ देने का इख्तियार हासिल है। इसने 1998 में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची के इस्लामाबाद कैंपस के तौर पर काम करना शुरू किया। बेहतरीन म्यार को बरकरार रखते हुए मुल्क के अंदरून और बैरून अपनी पहचान हासिल की। इसकी तालीमी ताकत, बुनियादी ढांचे और माली काबिल अमलियत के एतराफ़ में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ने 28 सितंबर 2015 को एक बिल को कानून में बदलने की मंजूरी दे दी, जिसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कैपिटल यूनिवर्सिटी कहा गया। साइंस और टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस को कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया, जो करंटली कस्ट हैज़ 5 फैकल्टीज़: फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग, फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज। तो आगे इसके प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें फ़िलहाल एडमिशन ओपन हुए हैं। तो कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज में सबसे पहले हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। इसमें है BBA, BS बिजनेस एनालिटिक्स, MBA इवनिंग में करवा रहे हैं, MS मैनेजमेंट साइंसेज इवनिंग में, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वीकेंड पे करवा रहे हैं और PhD मैनेजमेंट साइंसेज जिनके आगे मेंशन नहीं है तो वो इवनिंग प्रोग्राम है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इसमें BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इवनिंग प्रोग्राम है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इसमें BS साइकोलॉजी करवा रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, इसमें BS इंग्लिश है। उसके बाद इसकी बात करें जी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग की, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में BS कंप्यूटर साइंस, MS कंप्यूटर साइंस इवनिंग में और PhD कंप्यूटर साइंस। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसमें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें MS मैथमेटिक्स, BS मैथमेटिक्स, MPhil मैथमेटिक्स इवनिंग में और PhD मैथमेटिक्स। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में Pharm D करवा रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स विद 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कैन आल्सो ज्वाइन दिस प्रोग्राम्स इन 5th सेमेस्टर एंड कंप्लीट दी 4 ईयर डिग्री इन 2 ईयर्स। आपने इन प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ मेंशन है, तो इन प्रोग्राम्स में आप एज ए जो है वो ब्रिजिंग सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इसमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं कुछ, उसमें बात करें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स की तो उसमें ADP बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ADP कंप्यूटर साइंस है, ADP कॉमर्स है। ये सारे 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इवनिंग प्रोग्राम है और PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग इवनिंग में है, MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग इवनिंग में, MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है। उसके बाद PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो BS सिविल इंजीनियरिंग, MS सिविल इंजीनियरिंग ये इवनिंग प्रोग्राम है। उसके बाद PhD सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज की बात करें तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें BS माइक्रोबायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, MS बायोकेमिस्ट्री इवनिंग है और PhD बायो साइंस है। नीचे इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेंशन है। उसके बाद इसमें स्कॉलरशिप्स वगैरह भी हैं। तो आगे हम चल के पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, उसके बाद इसकी स्कॉलरशिप्स वगैरह पे बात करेंगे। तो इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, BS इंजीनियरिंग, BS मैकेनिकल, BS सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग या DAE इक्विवेलेंट डिसिप्लिन होना चाहिए आपका। उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद मिनिमम आपके 60% इंटरमीडिएट में या प्री इंजीनियरिंग ICS या DAE और इसके रिलेटेड कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए। उसके बाद Pharm D रिक्वायर्ड आपके 60% मार्क्स होने चाहिए विद प्री मेडिकल के साथ। उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS मैथ प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद मैथ।
उसके बाद BS बायोकेमिस्ट्री, BS माइक्रोबायोलॉजी एंड BS बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स रिक्वायर टू मिनिमम 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट डिग्री विद प्री मेडिकल। उसके बाद BS साइकोलॉजी, BS इंग्लिश, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बिजनेस एनालिटिक्स, BBA प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड आपके 45% मार्क्स इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। एसोसिएट डिग्री के प्रोग्राम्स के लिए आपके 45% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए। उसके बाद ADP इन CS मस्ट है स्टडीज़ मैथ एट इंटरमीडिएट लेवल। तो इसमें अगर आप ये करेंगे, ADP करेंगे CS में, तो आपको जो है वो मैथ इंटरमीडिएट लेवल की पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए MBA प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपको जो CGPA है वो 2 होना चाहिए या 50% मार्क्स आपके एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। उसके बाद MS और MPhil प्रोग्राम्स की बात करें तो आपकी इसके लिए भी 16 ईयर्स होनी चाहिए कंप्लीट डिग्री और 2 CGPA होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। उसके बाद PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें BS, MS और MPhil डिग्री विद मिनिमम 3 CGPA के साथ और 60% मार्क्स एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। वैलिड गेट जनरल इज रिक्वायर्ड विद मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स। इसका अपना टेस्ट होता है, ये हमेशा अपना टेस्ट ही कंडक्ट करती हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कस्ट यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद। तो यहाँ पे भी आपको देखें सारे दिख रहे हैं प्रोग्राम्स, एसोसिएट प्रोग्राम्स वगैरह सारे। उसके बाद नीचे ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखें, एडमिशन टेस्ट के बारे में आप देख सकते हैं, सैम्पल पेपर्स वगैरह देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, प्रोस्पेक्टस और एडमिशन ऐड, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। नीचे अप्लाई ऑन नाउ का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट टेस्ट के लिए कंसिस्ट होगा आपके क्वांटिटेटिव आपके होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और इनकी वेटेज होगी 50%। और इसमें इंग्लिश के जो MCQs वगैरह होंगे टेस्ट में, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे और वेटेज इसका 25% होगा। जनरल नॉलेज के रिलेटेड 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और इनका वेटेज जो है वो 17 होगा। रीडिंग कम्प्रीहेंसिव इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे और इसका वेटेज होगा वो 8% होगा। और MS और MBA प्रोग्राम्स की बात करें तो उसके लिए इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, उसका भी 25%, एनालिटिक्स एंड क्वान्टिटेटिव के 15 क्वेश्चन, उसका भी वेटेज 25% होगा। स्पेशलाइजेशन जिसमें आपने करना होगा उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उसका 50% इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद आगे हम इसमें स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप्स फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके लिए एक PGC यानी कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से इसमें स्कॉलरशिप आती है। वो ये है कि PGC में आपके 25% जो है वो एट एडमिशन टाइम आपको जो है वो लेस होगी। 25% इस वजह से लेस होगी, अगर आप अपना जो है वो CGPA आने वाले सेमेस्टर में 2.5 या हायर रखते हैं तो आपकी ये मेंटेन रहेगी 25% स्कॉलरशिप। अगर आपका जो CGPA 2 और 2.49 के दरमियान आता है तो आपको 12.5% स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो अगर आपके 85% मार्क्स हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके लिए इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि आपके 3.90 और हायर आप इनका CGPA आपने मेंटेन रखना होता है। उसके बाद अगर हम 80% मार्क्स होंगे आपके तो 75% आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके लिए आपका 3.90 to 4 CGPA आपका जो मेंटेन रखना होगा आपने। उसके बाद 75% आपके मार्क्स हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप जो है लेस की जाएगी। उसमें आपको जो है 3.75 to 3.89 CGPA जो है वो मेंटेन करना होगा। अगर आपके मैट्रिक में 70% मार्क्स हैं FA FSC में तो आपके 25% जो है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी और आपका CGPA जो है वो 3.50 to 3.70 आपको मेंटेन रखना होगा। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आपके अगर आपके जीते हैं 3.0 to 3.49 तक मेंटेन रखते हैं तो आपको 12.5% आपकी उसी जो सेमेस्टर की फी में से आपको लेस की जाएगी। उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, अगर आपकी इनकी जो कमेटी बैठेगी वो एवल्यूएशन केस देखेगी तो उसमें 25 to 50% जो है वो स्कॉलरशिप है और इसके लिए 2.5 और हायर आपका CGPA मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद डिसेबल्स के लिए भी सेम है। उसके बाद किनशिप, उसमें अगर आप 2 इनरोल होते हैं तो इसमें आपको 25% होगी स्कॉलरशिप लेस और आपका जो है वो CGPA मेंटेन होना चाहिए 2 से हायर होना चाहिए आपका। उसके बाद स्पोर्ट्स बेस पे अगर आपने करनी है तो वो उसमें आपको 25 से 50% स्कॉलरशिप में लेस हो जाएगी। इसके लिए भी आपका 2 से 4 CGPA 2 से अबव होना चाहिए या 2 होना चाहिए। उसके बाद कंटीजेंसी, इसमें जो है वो उन्होंने कहा कि फादर गार्डियन ड्यूरिंग स्टडीज़ जो इसमें 50% आपको लेस हो सकती है, इसके लिए आपको 3.50 आपका CGPA जो है वो मेंटेन करना होगा। उसके बाद इसमें MS और MPhil प्रोग्राम्स की बात करें तो मेरिट में सबसे पहले 3.50 आपका CGPA होना चाहिए, 4 में से होगा तो उसके लिए आपको 60% जो स्कॉलरशिप दी जाएगी और उसके लिए आपके 3.90 या इससे ज़्यादा आपने CGPA जो है वो मेंटेन करना होगा। उसके बाद अगर आपके 3.50 to 4 आता है तो 50% स्कॉलरशिप, इसके लिए CGPA 3.50 to 3.79।
उसके बाद आपका अगर आता है 3 से 4 के दरमियान आता है, 3 आता है, तो इसमें आपको जो है 40% और आपका जो CGPA आपने मेंटेन करना होगा वो 3.5 to 3.74। उसके बाद 2.5 अपना होता है आपका CGPA, तो आपको 25% लेस होगी और आपका 3 और हायर आपका इससे CGPA आपने मेंटेन करना होगा। उसके बाद ऑफिशियल डिसेबल सर्टिफिकेट विद कमेटी असेसमेंट, उसके लिए आपको जो है वो 25 से 50% फ़ी लेस हो सकती है और इसके लिए आपका जो है वो CGPA वो कंटिन्यू होना चाहिए 3 से। उसके बाद किनशिप के लिए आपकी 25% और इसके लिए आपका 3 और अबाव आपका होना चाहिए CGPA। उसके बाद फैकल्टी, अगर आप फैकल्टी के स्टाफ के टीचर्स वगैरह जो या फैकल्टी कोई भी बंदा है वो 3 ईयर से उधर सर्विस कर रहे हैं तो उसको 50% फ़ी होगी जो है वो लेस होगी और उसके लिए जो है वो उसका CGPA 3 से अबाव होना चाहिए। उसके बाद 4 अगर ईयर हो गए हैं तो वो उसका भी 75% और CGPA मेन सेम। और उसके बाद अगर आपके फैकल्टी में 5 ईयर सर्विस है तो उसके लिए आपको 100% स्कॉलरशिप्स जो है वो माफ़ होगी और आपको जो है वो CGPA 3 से अबव होना चाहिए। तो इनकी ये सारी स्कॉलरशिप्स की। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी अप्लाई की। अगर आपने कोई चीज़ वगैरह और देखनी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको मेन वेबसाइट पर बताया था कि आप सब कुछ इधर से ही ढूंढ सकते हैं। तो अप्लाई के लिए अप्लाई का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने नीचे, अभी हमारा कोई अकाउंट वगैरह इधर नहीं बना, आपने क्रिएट अकाउंट करना है। जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले आपने अपनी फीस फर्स्ट नेम देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, मिडल नेम और ईमेल एड्रेस और लास्ट नेम और CNC नंबर आपने इंटर देकर आपने सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन आना है। इसी बैक पेज पे आपको मेल वगैरह भेजी जाएगी। एक जो है वो मेल जो आपने अभी मेल इंटर की होगी यहाँ पे, इस पर आपको एक मेल भेजी जाएगी, उसमें आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा जाएगा। वो यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मेल में, आपने हमेशा याद रखना है मेल आपने दुरुस्त इंटर करनी है। और आपको पासवर्ड वगैरह याद नहीं आ रहा या नहीं दिख रहा तो आपने मेल अपनी जीमेल ऐप ओपन करनी है और स्पैम सेक्शन में आपने जाके चेक करना है, तो उधर आपको ये इसकी यूनिवर्सिटी की मेल आ जाएगी। अप्लाई करते वक्त जब आप अप्लाई कर लेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर कर लेंगे तो उसी वक्त ही आपको आ जाएगी। उसके बाद आपने यूज़र नेम और पासवर्ड आपने सिंपली इंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने अपनी जो है वो आगे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है और अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड की अपलोड करनी है, एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके साथ साथ जब आप ये सारा कुछ अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद अगर इनका जो चालान वगैरह होगा तो आपके पास अपलोड आपके पास आ जाएगा। आपने डाउनलोड करके पे करना होगा, जो ब्रांच मेंशन होगी उसके ऊपर। जब आप उसमें पे कर लेंगे तो उसके बाद आपका अप्लाई वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हमेशा याद रखें टेस्ट यूनिवर्सिटी अपना ही कंडक्ट करती है। आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चंस क्वेरी वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी वगैरह है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है इनका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और मेल भी दी गई है, आप इनसे मेल भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।